एक बार और भी बताई थी, मोदी जी मैं पठान का बच्चा हूँ, मैं सच्चा बोलता हूँ, सच्चा करता हूँ, मैं देखता हूँ वो अपने शब्दों को खड़े उतरते हैं। दिलाने वाले भारतीय वजीर आजम को मुज़ाकरात की पेशकश करके बॉल मोदी की कोर्ट में फेंक दी। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं वो अपनी बात पर कायम है, भारत काबिल गिरफ्त मालूमात फराहम करे, पाकिस्तान फौरी इक़दाम करेगा, किसी दहशतगर्दी के वाक़े को क़याम अमन की कोशिशें सबताज नहीं करने देंगे। धरती के दिफा से बढ़कर कोई चीज मुकद्दस नहीं। सिपा सालार का सियालकोट वर्किंग बाउंड्री का दौरा, आर्मी चीफ ने सिपाह के बुलंद जज्बे और पेशा वराना तैयारियों को सराहा। पाक फौज मादरे वतन के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है, अपने फराइज की हम्मा वक्त अंजामदही के लिए तैयार पाक फौज की कमान पर फख्र है। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस का दौरा, पाक फजाइया की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान कहते हैं जंग मुसल्लत की गई तो हर कीमत पर फजाई सरहदों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। एयर चीफ का पाक फजाइया की बेसिस की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। एयर चीफ ने अमले के जज्बे और पेशा वाराना महारत को सराहा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। कुलगाम के इलाके तरीगाम में मुहासरे के दौरान भारतीय फोर्सेस की फायरिंग, 3 कश्मीरी शहीद। शहादत और गिरफ्तारियों के खिलाफ वादी भर में हड़ताल, कारोबारी मराकज बंद। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक समेत सैकड़ों अफराद जेर हिरासत। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में मजीद फौज तैनात कर दी। वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान जो वॉर फिल्म भी क्रिएट कर रहा है, अगर आपका ख्याल है कि हम दबाव में आ जाएंगे, अगर आपका ख्याल है हम मरूब हो जाएंगे, तो यह ख्याल ज़हन से निकाल दे। भारत किसी खाम ख्याली में ना रहना कि हम डर जाएंगे। वजीर खारिजा का भारत के जंगी जुनून का जवाब। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, भारतीय हुकूमत अमन दाव पर ना लगाए। मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत बढ़ाने से जमीनी हकायक तब्दील नहीं होंगे। वजीर खारिजा का क्राइसिस मैनेजमेंट सेल का दौरा, मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग। उधर शाह महमूद कुरैशी ने दौरा जापान मौखर कर दिया। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भारतीय टीवी एंकर को खामोश करा दिया। इंटरव्यू के दौरान कहा, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के साथ जंग नहीं छेड़ सकते, पाकिस्तान से बात करना पड़ेगी। पाकिस्तान दुनिया में तन्हा नहीं बल्कि भारत हो रहा है। अमेरिका, चीन, रूस, सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये एटम बम हमने शबे बरात पे चलाने के लिए नहीं रखा हुआ। गोरी, अब्दाली, शाहीन ये मेहंदी की रस्मों में चलाने के लिए नहीं है। चीखना शुरू हो जाते हैं जनाब पाकिस्तान ने जनाब ये जुल्म कर दिया। चीफ मेंटली अपसेट क्या है वो पूरी सोसाइटी है, 130 करोड़ का आवाम। हम की पॉलिसी को कमजोरी समझने वाले अहमक हैं। फयाजुल हसन कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक का दावा करने वाले 70 करोड़ भारतीयों को टॉयलेट की सहूलत मैसर नहीं। एटम बम शबे बारात पर चलाने के लिए नहीं रखे, भारतीय इंडस्ट्री को जूते की नोक पर रखते हैं।
भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत के खिलाफ कनाडा में मुजाहरे। टोरंटो में भारतीय सिफारत खाने के बाहर कश्मीरी और सिख कम्युनिटी का यकजुबान होकर एहतजाज। मुजाहिरीन के नरेंद्र मोदी और भारतीय फौज के खिलाफ फलक शगाफ नारे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मुजाहिरीन की मुश्तरका आवाज। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देखेगा तो हम उनकी जान ले लेंगे। पाक फौज का वही जुनून, वही जज्बा 1965 वाला आज भी हमारी पाक फौज में मौजूद है। इसकी तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। भारत की पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसियां। पाकिस्तानी अदाकाराओं ने आइंदा किसी भी भारतीय फिल्म में काम न करने का ऐलान कर दिया। अदाकारा मीरा कहती हैं, पाकिस्तान के लिए जान दे भी सकती हूं और ले भी सकती हूं। रेशम ने कहा, किसी भी आर्टिस्ट की तजलील होती है तो मुझे शर्म आती है। रीमा बोली, जंग की बातें तमाम भारतीयों के लिए शर्मनाक है। सानहा मॉडल टाउन नई JRT की तहकीकात जारी। JRT ने मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं को एक बार फिर तलब कर लिया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, चौधरी निसार को कल पेश होने का हुक्म। ख्वाजा आसिफ, परवेज रशीद, आबिद शेर अली, राना सनाउल्लाह की भी तलबी। सियासी शख्सियात की मुसलसल अदम पेशी के बाइस रिपोर्ट मुकम्मल ना हो सकी। लाहौर में तहरे कत्ल केस में अहम पेशरफ। सास, बहू और बच्चे के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। एतराफ़े जुर्म कर लिया। कहा, मकतूला रूबी के कहने पर उसकी सास को कत्ल किया, धोखा देने पर उसे और बच्चे को मार डाला। पुलिस का कहना है, खून के निशानात से पता लगा मुलजिम जख्मी है। मुलजिम ने एक छुरी मुर्गियों की दुकान से चुराई, दूसरी 70 रुपए की खरीदी। रास्ता यहाँ से यूं गया था सीधा, वहाँ पर लड़की जाकर वो गिर गई। कराची में पुलिस का कानून के साथ खिलवाड़। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही डाकुओं को निमरा की मौत का जिम्मेदार करार दे दिया। पुलिस खुद ही मुद्दई बन गई। हलाक और जख्मी मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर डाला। उधर वजीर बल्दियात सईद गनी की निमरा के घर जाकर वरसा से इजहार ताज़ियत, वाकई की शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी कराई। शहरी इदारों की राहली एक और बच्चे की जान ले गई। लांजी में नाले में गिरने वाले बच्चे को रेस्क्यू ना किया जा सका। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत दिन भर बच्चे को तलाश किया। ना मिलने पर मजबूरन तलाश का काम रोकना पड़ा। अहले इलाका का DMC बलीर के खिलाफ एहतजाज। वफाकी हुकूमत के 6 माह मुकम्मल। वज़ीर आज़म ने कारकर्दगी पर गौर शुरू कर दिया। वफाकी काबीना में तौसी और बाज़ वज़रा के कलमदान तब्दील होने का इम्कान। मुस्लिम लीग क़ाफ से मोनस इलाही या चौधरी सालक के नामों पर गौर। BAP को भी एक वजारत मिलने का इम्कान। MQM भी मजीद एक वजारत लेने की ख्वाहिशमंद। MDPTV अरशद खान की तैनाती पर 2 बड़े खिलाड़ी आमने सामने। फवाद चौधरी और नईमुल हक ट्विटर पर शुरू होने वाले महाज के बाद अब खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगे। वजीर इत्तलात के इस्तीफे की खबरों की तरदीद। कहते हैं, टीम बनाना वजीर आजम का काम है। वजीर आजम से मुलाकात करके मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। आज इस हुकूमत ने, उसके वजीरों ने इमरान खान की वहाँ पर असेंबली के माहौल को खराब किया हुआ है कि हमारे सारे झूठ भी छुपे रहे, असेंबली ना चले और अवाम को जो है हमारी मुश्किलात का पता ना चल सके। 32 साल हो गए सियासत में, ये सियासत मैंने आज तक नहीं देखी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान नवाज़ी की हुकूमत पर नॉन स्टॉप तनकीद। कहते हैं, मौजूदा हुकूमत ने महंगाई के जो बम बरसाए, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। 6 महीने में मईशत तबाह कर दी। 30 बरस की सियासत में ऐसी हुकूमत नहीं देखी। हुकूमती वजीर झूठ बोलते हैं।
साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का एक बार फिर सियासत में न आने का ऐलान। कहते हैं आज खुद नोटिस शोहरत के लिए नहीं, मसलहत के तहत लिए। 18वीं तरमीम बंद कमरों में तैयार की गई। इस पर ऐवान में बहस जरूरी थी। डैम फंड की रकूम डैम की तामीर पर ही खर्च होंगी। हुकूमत फंड खर्च करने से कबल सुप्रीम कोर्ट को आगाह करने की पाबंद है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन ने तनख्वाहें ना मिलने पर काम छोड़ दिया। सफाई ना होने से लाहौर में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए। वज़ीर बल्दियात ने मामले पर कल अहम इजलास तलब कर लिया। मियां चन्नू में घरेलू तनाज़े पर मां का दिल पत्थर हो गया। 2 बच्चियां नहर में फेंक दी। पुलिस के मुताबिक खातून ने शौहर से झगड़े पर बच्चियों को नहर में फेंका। खातून गिरफ्तार। एतराफ़ जुर्म करते हुए कहा कि शौहर के झगड़ों और गुर्बत के बाइस अपनी औलाद को नहर में फेंका। फवाद चौधरी के भाई चौधरी फराज के वलीमे की तकरीब जलसा गाह में तब्दील। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, वज़ीर दिफा परवेज खटक, जहांगीर तरीन समेत दर्जनों अहम शख्सियात की शिरकत। दर्जनों सूबाई वज़रा, सहाफ़ियों और आला हुकाम की भी शिरकत। दुल्हे को मुबारकबाद दी। सिब्बी का तारीखी मेला सज गया। इफ्तिताह वज़ीर आला बलूचिस्तान ने किया। रंगारंग खेलों में शरका अपना जोश दिखाएंगे। म्यूजिकल नाइट में इलाकाई रक्स पेश होगा। हॉर्स एंड केटल शो, फूलों और कदीम नवादरात की नुमाइश लगेगी। जाम कमाल का कहना है अमन के कयाम पर अपनी फोर्सेस पर फख्र है। सख्त मेहनत से सूबे की तरक्की की समत तय कर दी। और इस्लामाबाद में सजा गाड़ियों और हैवी बाइक्स का मेला। पुरानी और नई लग्जरी गाड़ियों में शहरियों की दिलचस्पी। किसी ने नई गाड़ी पसंद की तो किसी ने पुरानी को ही गनीमत जाना। गाड़ियों के साथ साथ हैवी बाइक्स भी लोगों की तवज्जो का मरकज।